सब समान। एक बार की बात है, सूरज, जवा, पानी और किसान के बीच अचानक तनातनी हो गई। बात बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी कि उनमें बड़ा कौन है। सूरज ने अपने को बड़ा बताया तो हवा ने अपने को, पानी और किसान भी पीछे न रहे। उन्होंने अपने बड़े होने का दावा किया। आखिर तिल का ताड़ बन गया। खूब बहस करने पर भी जब वे किसी नतीजे पर न पहुंचे तो चारों ने तय किया कि वह कल से कोई काम नहीं करेंगे। देखे, किसके बिना दुनिया का काम रुकता है। पशु पक्षियों को जब यह मालूम हुआ तो वे दौड़े आए। उन्होंने उनके मेल का रास्ता खोजने का प्रयत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन सूरज नहीं निकला, हवा ने चलना बंद कर दिया, पानी सूख गया और किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग प्रार्थना करने लगे कि वे अपना अपना काम करें, लेकिन वे टस से मस न हुए। अपनी आप पर डटे रहे। लोग हैरान होकर चुप हो गए। पर दुनिया का काम रुका नहीं। जहां मुर्गा नहीं बोलता, वहां क्या सवेरा नहीं होता। चारों बड़े ही कमेरे थे, खाली बैठे तो उन्हें थोड़ी ही देर में घबराहट होने लगी। समय काटना भारी हो गया। उनका अभिमान गलने लगा। आखिर बड़ा कौन है, छोटा कौन है? सबके अपने अपने काम हैं। बड़ा कोई आन से नहीं, काम से होता है। सबसे ज्यादा छटपटाहट हुई सूरज को। अपने ताप से स्वयं जलने लगा। उसने अपनी किरणें बिखेरनी शुरू कर दी। निकम में बैठे होने से हवा कर दम घुटने लगा तो वह भी चल पड़ी। इसी तरह पानी और किसान भी अपने अपने काम में लग गए। वे अच्छी तरह समझ गए कि संसार में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। सब समान हैं। छोटे बड़े का भेद तो ऊपरी है। मनुष्य का मूल। विक्रमाजीत नाम के एक राजा थे। वह बड़े न्याय थे। उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने विक्रमादित्य की परीक्षा लेनी चाही, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि अपनी न्यायप्रियता के कारण राजा विक्रमाजीत उनका पद छीन लें। इसके लिए उन्होंने आदमी के 3 कटे हुए सिर भेजकर कहला भेजा कि यदि राजा इनका मूल्य बतला सकेंगे तो उनके राज में सब जगह सोने की वर्षा होगी। यदि न बता सके तो गाज गिरेगी और राज्य में आदमियों का भयंकर संहार होगा। राजा ने दरबार में 3 सिर रखते हुए सारे दरबारी पंडितों से कहा, आप लोग इन सिरों का मूल्य बतलाइए। पर कोई भी उनका मूल्य न बतला सका, क्योंकि 3 सिर देखने में एक समान थे और एक ही आदमी के जान पड़ते थे। उनमें राय बराबर भी फर्क न था। सारे सभासद मौन थे। राज दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। पंडितों का ये हाल देखकर राजा चिंतित हुए। उन्होंने पुरोहित को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। जो तुम इन 3 दिनों में इनका मूल्य बता सकोगे तो मुमान का पुरस्कार दिया जाएगा, नहीं तो फांसी पर लटका दिए जाओगे। 2 दिन तक पुरोहित जी ने बहुत सोचा, परंतु वह किसी भी फैसले पर न पहुंच। तब तीसरा दिन शुरू हुआ तो वह बहुत व्याकुल हो उठे। खाना पीना सब भूल गए। चिंता के मारे चद्दर कर लेटे रहे। पंडिताइन से न रहा गया। वह उनके पास गई और चद्दर खींचकर कहने लगी, आप आज यूं कैसे पड़े हैं? चलिए उठिए, नहाइए, खाए। पंडित ने उन 3 सिरों का सब किस्सा पंडिताइन को कह सुनाया। सुनते ही पंडिताइन होश हवास भूल गई, बड़े भारी संकट में पड़ गई। मन में कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता। उसने सोचा कि कल तो पंडित को फांसी हो ही जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों न प्राण त्याग दूं। पंडित की मौत अपनी आंखों से देखने से तो अच्छा है। ये सोचकर मरने की ठान आधी रात के समय पंडिताइन शहर से बाहर तालाब की ओर चली। इधर पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि एक सती के ऊपर संकट आ पड़ा है, कुछ करना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, ये संसार है, यहाँ पर यह सब होता ही रहता है, तुम किस किस की चिंता करोगी। पर पार्वती ने एक न मानी। कहा, नहीं, कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। शंकर भगवान ने कहा, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो। दोनों सियार और सियारिन का भेष बनाकर तालाब की मेड़ पर पहुंचे, जहां पंडिताइन तालाब में डूबकर मरने को आई थी। पंडिताइन जब तालाब की मेड़ के पास पहुंची तो उसने सुना कि एक सियार पागल की तरह जोर जोर से हंस रहा है। कभी वह हंसता है और कभी हुके हुके हुआ हुआ करता है। सियार की ये दशा देखकर सियारिन ने पूछा, आज तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों बेमतलब इस तरह हंस रहे हो? सियार बालो, अरे तू नहीं जानती, अब खूब खाने को मिलेगा, खूब खाएंगे और मोटे ताजे हो जाएंगे। सियारिन ने कहा, कैसी बातें करते हो, कुछ समझ में नहीं आती, जो कुछ समझूं तो विश्वास करूं। सियार ने कहा, राजा इंद्र ने राजा विक्रमाजीत के यहाँ 3 सिर भेजे हैं और यह शर्त रखी है, जो राजा उनका मोल बता सकेगा तो राज्य भर में सोना बरसेगा, जो न बता सकेगा तो गाजें गिरेंगी। तो सुनो, सिरों का मूल्य तो कोई बता न सकेगा कि सोना बरसेगा।
अब राज्य में हर जगह घास ही गिरेगी, खूब आदमी मरेंगे, हम खूब खाएंगे और मोटे होंगे। इतना कहकर सियार फिर हुके हुके हुआ हुआ कहकर हंसने लगा। सियार ने पूछा, क्या तुम इन सिरों का मूल्य जानते हो? सियार बोला, जानता तो हूँ, किंतु बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि अब किसी ने सुन लिया तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। सियारिन बोली, तब तो तुम कुछ नहीं जानते, व्यर्थ ही डींग मारते हो। यहाँ आधी रात कौन बैठा है जो तुम्हारी बात सुन लेगा और भेद खुल जाएगा? सियार को तावा गया। वह बोला, तू तो मेरा विश्वास ही नहीं करती। अच्छा तो सुन, तीनों सिरों का मूल्य मैं बतलाता हूँ। तीनों सिरों में एक सिर ऐसा है कि यदि सोने की सलाई लेकर उसके कान में से डालें और चारों ओर हिलाने डुलाने से सलाई मुंह से न निकले तो उसका मूल्य अमूल्य है। दूसरे सिर में सलाई डालकर चारों ओर हिलाने डुलाने से यदि मुंह से निकल जाए तो उसका मूल्य 10,000 रुपया है। तीसरा सिर लेकर उसके कान से सलाई डालने पर यदि वह मुंह, नाक, आंख सब जगह से पार हो जाए तो उसका मूल्य है 2 कौड़ी। पंडिताइन ये सब सुन रही थी, चुपचाप दबे 5 घर की ओर चल पड़ी। पंडिताइन खुशी खुशी घर पहुंची। पंडित अब भी मन पर चादर डाले पहले के समान चिंता में डूब पड़े थे। पंडिताइन ने चादर उठाए और कहा, पड़े पड़े क्या करते हो? चलो उठो, नहाओ खाओ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? मैं बतलाऊंगी उन सिरों का मूल्य। सवेरा होते होते पंडित उठे तो देखा, दरवाजे पर राजा का सिपाही खड़ा है। पंडित ने ठाठ के साथ सिपाही को फटकारते हुए कहा, सवेरा नहीं होने पाया और बुलाने आ गए। जाओ, राजा साहब से कह देना कि नहा लें, पूजा पाठ कर ले, खा पी ले, तब आएंगे। सिपाही चला गया। पंडित आराम से नहाए धोए, पूरा पाठ और भोजन किया, फिर पंडिताइन से भेद पूछकर राज दरबार की ओर चले। पंडित ने पहुंचते ही कहा, राजन, मंगवाइए वे तीनों सिर कहाँ हैं? राजा ने तीनों सिर मंगवा दिए। पंडित ने उन्हें चारों ओर इधर उधर उलट पलट कर देखा और कहा, एक सोने की सलाई मंगवा दीजिए। सलाई मंगवाई गई। पंडित ने एक सिर को उठाकर उसके कान में सलाई डाली, चारों ओर हिलाए धुलाए, पर वह कहीं से न निकली। पंडित कहने लगा, यह आदमी बड़ा गंभीर है, इसका भेद नहीं मिलता। देखिए महाराज, इसका मूल्य अमूल्य है। फिर दूसरा उठाकर उसके कान में सलाई डाली, हिलाई डुलाई तो सलाई उसके मुंह से निकल आई। वह कहने लगा, आदमी कान का कुछ कच्चा है, जो कान से सुनता है वह मुंह से कह डालता है। लिखिए महाराज, इसका मूल्य 10,000 रुपया। पंडित ने तीसरा सिर उठाया, उसके कान से सलाई डालते ही उसके मुंह, नाक, आंख सभी जगह से पार हो गई। उसने मुंह बनाकर कहा, अरे यह आदमी किसी काम का नहीं, यह कोई भेद नहीं छिपा सकता। लिखिए महाराज, इसका मूल्य 2 कौड़ी। ऐसे कान के कच्चे तथा चुगलखोर आदमी का मूल्य 2 कौड़ी भी बहुत है। पंडित का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने पंडित को बहुत सा धन, हीरा जवाहरात देकर विदा किया। इधर राजा ने तीनों सिरों का मूल्य लिखकर राजा इंद्र के दरबार में भिजवा दिया। इंद्र प्रसन्न हुए, सारे राज्य में सोना बरसा, प्रजा खुशहाल हो गई। फ्यूली, पहाड़ की चोटी पर, खेतों की मीणों पर एक पीला फूल होता है, लोग उसे फ्यूली कहते हैं। कहीं एक घना जंगल था, उस जंगल में एक ताल था और उस ताल के पास नरी जैसी एक वनकन्या रहती थी। उसका नाम था फ्यूली। कोसों तक वहां आदमी का नाम न था, वह अकेली थी, बस उसके पास वन के जीव जंतु और पक्षी रहते थे। वे उसके भाई बहन थे, बस प्यार से पाले पोसे हुए, यही उसका कुटुंब था। वह उन सबकी अपनी जैसी थी। हिरनी उसके गीतों में अपने को भूल जाती थी, फूल उसे घेरकर हंसते थे, हरी भरी दूब उसके पैरों के नीचे बिछ जाती और भोर के पंछी उसे जगाने को चहचहा उठते थे। वह उन सबकी प्यारी थी। वह बहुत खुश थी, सुंदर भी थी। उसके चेहरे पर चांद उतर आया था, उसके गालों में गुलाब खिले थे, उसके बालों पर घटाएं घिरी थीं। ताल के पानी की तरह उसकी जवानी भरती जा रही थी। उस रूप को न किसी ने आंखों से देखा था, न हाथों से छुआ था। उस धरती पर कभी आदमी की काली छाया न पड़ी थी, पाप के हाथों ने कभी फूलों की पवित्रता को मैला न किया था। इसीलिए जिंदगी में कहीं लोभ न था, शोक न था, सब और शांति और पवित्रता थी। फ्यूली निडर होरक वनों में घूमती, कुंजों में पेड़ों के नए पत्ते बिछाकर लेटती, लेटकर पंछियों की सुर में अपना सुर मिलाती, फिर फूलों की माला बनाती और नदियों की कलकल के साथ नाचने लगती। थी तो अकेली, पर उसकी जिंदगी अकेली न थी। एक दिन वह यूं ही बैठी थी, पास ही झरझर करता एक पहाड़ी झरना बह रहा था। वहां एक बड़े पत्थर का सहारा लिए वह जल में पैर डाले एक हिरन के बच्चे को दुलार रही थी। आंखें पानी की उठती तरंगों पर लगी थी, पर मन न जाने किस मंसूबे पर चांदनी सा मुस्करा रहा था। तभी किसी के आने की आहट हुई। हिरन का बच्चा डर से चौंका। फ्यूली ने मुड़कर देखा तो एक राजकुमार खड़ा था।
कमल के फल जैसा कोमल और हिमालय की बर्फ जैसा गोरा। फ्यूरी ने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा था। उसे देखकर वह चांद सी शर्मा गई, फूल सी कुम्हला गई। राजकुमार प्यासा था, मन उसका पानी में था, पर फ्यूरी को देखते ही वह पानी पीला भूल गया। फ्यूरी अलग सरक गई। राजकुमार ने अंजुली बनाए और पानी पीने लगा। पानी पिया तो फ्यूरी ने राजकुमार से पूछा, शिकार करने आए हो? राजकुमार ने कहा, हाँ। फ्यूरी बोली, तो अब चले जाइए। यह मेरा आश्रम है। यहाँ सब जीव जंतु मेरे भाई बहन हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं मारता, सब एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। राजकुमार हंसा, बोला, मैं भी नहीं मारूंगा। यहाँ खेल खेल में चला आया था। खैर, न शिकार मिला, न अब शिकार करने की इच्छा है। इतनी दूर भटक गया हूँ कि। इतना कहकर राजकुमार चुप हो गया। फिर कुछ समय के लिए कोई किसी से नहीं बोला। फ्यूरी ने आंखों की कोर से उसे फिर एक बार देखा। वह सोच न पाई कि आगे उससे क्या कहे, क्या पूछे, पर न जाने वह क्यों उसे अच्छा लगा। यूं ही उसके मुख से निकल पड़ा, आप थके हैं, आराम कर लीजिए। राजकुमार एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। संध्या आने लगी थी, आसमान लाल हुआ, वन में लौटते हुए पशु पक्षियों का कोलाहल गूंज उठा। देखते ही देखते फ्यूरी के सामने कंद मूल और जंगली फलों का ढेर लग गया। ये रोज की ही बात थी। रोज ही तो वन के पशु पक्षी, उसके वे भाई बहन उसके लिए फल फूल लेकर आते थे। वह उन सबकी रानी जो थी। राजकुमार ने ये देखा तो बाला, वन देवी, तुम धन्य हो। कितना सुख है यहाँ, कितना अपनापन है, काश मैं यहाँ रह पाता। फ्यूरी ने टोका, बड़ों के मुंह से छोटी बातें शोभा नहीं देती। तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? राजकुमार को वनों से क्या लेना देना? उन्हें तो अपने महल चाहिए, बड़े बड़े शहर चाहिए, जहाँ उन्हें राज करना होता है। राजकुमार ने कहा, जंगल में ही मंगल है, तुम भी तो राज ही कर रही हो यहाँ। फ्यूरी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, अंधेरा हो चुका था। फ्यूरी ने राजकुमार का फूलों से अभिनंदन किया और फिर वह अपनी गुफा में चली गई। राजकुमार भी पेड़ के नीचे लेट गया। सांझ का अस्त होता सूरज फिर सुबह को पहाड़ की चोटी पर आ झांका। राजकुमार जागा तो उसे घर का ख्याल आया। वह उदास हा उठा। फ्यूरी उसके प्राणों में खिलने को आकुल हो उठी। अब उसका जाने का जी नहीं कर रहा था। सुबह कलेवा लेकर फ्यूरी आई तो राजकुमार मन की बात न रोक सका। बाला, एक बात कहना चाहता हूँ, सुनोगी? फ्यूरी ने पूछा, क्या? राजकुमार कुछ झिझका, पर हिम्मत करके बोला, मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें राजरानी बनाकर पूजूंगा। फ्यूरी ने कहा, नहीं, रानी बनकर मैं क्या करूंगी? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं कसता। फ्यूरी ने जवाब दिया, पर वहाँ यह वन, ये पेड़, ये फूल, ये नदियाँ और ये पक्षी नहीं होंगे। राजकुमार ने कहा, वहाँ इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। मेरे राजमहल में हर तरह से सुख से रहोगी। यहाँ वन में क्या रखा है? फ्यूरी ने कहा, आदमी ने अपने लिए एक बनावटी जिंदगी बना रखी है, उसे मैं सुख नहीं मानती। राजकुमार इसका क्या जवाब देता? फ्यूरी ने सोचा, इतनी सुंदरता, इतना प्यार, सचमुच मुझे आदमियों के बीच कहाँ मिलेगा। आदमी एक दूसरे को सुखी बनाने के लिए संगठित जरूर हुआ है, पर वही संगठन उसके दुखों का कारण भी है। आज मैं अकेली हूँ, पर मेरे दिल में डाह नहीं है, कसक नहीं है। पर वहाँ इतना खुलापन कहाँ होगा? पर उसके भीतर बैठा कोई उससे कुछ और भी कह रहा था। आखिर नारी को सुहाग भी तो चाहिए। यौवन में लालसा हाथी ही है। वो एकदम कांप उठी, पर अंत में उसकी भावना उसे राजकुमार के साथ खींच ले ही गई। उसने राजकुमार की बात मान ली। फिर क्या था, वे दोनों उसी दिन चल पड़े। पशु पक्षी आए, सबने उन्हें विदा दी, उनकी आंखों में आंसू थे। राजकुमार उसे लेकर अपने राज्य में पहुंचा। दानव बेहद खुश थे, वह अब रानी थी। राजकुमार उसे प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। वहाँ वन से भी ज्यादा सुख था। राजमहल में भला किस बात की कमी हो सकती थी? खाने के लिए तरह तरह के भोजन थे, सेवा के लिए दासियां और दिल बहलाने के लिए नर्तकियां। यही नहीं, दिखाने के लिए ऐश्वर्य और जताने के लिए अधिकार था। दिन बीतते गए, सुबह का सूरज शाम को ढलता रहा। कई दिनों तक उसके भाई बहन उसे याद करते रहे, पर वही तो गई थी, बाकी जो जहाँ था वही था। कुछ दिन बाद पंछी पहले की तरह बोलने लगे, फूल फूलने लगे। पर एक दिन फ्यूरी को लगा जैसे उसके जीवन की उमंग खो गई हो। राजमहल में हीरे और मोतियों की चमक जरूर थी, पर न फूलों का सा भोलापन था और न पंछियों की सी पवित्रता थी। अब राजमहल की दीवारें जैसे उसकी सांस घोंटे दे रही थीं। उसे लगता जैसे वह वनों से पुकार रहा है। अब उसके पास उसके भाई बहन कहाँ थे? आदमी थे, डाह थी, लोभ था, लालच था,
पर वह तो निर्मल प्यार की भूखी थी। फिर उस जीवन में उसके लिए कोई रस न रहा। वह उदास रहने लगी, उसे एकांत अच्छा लगने लगा। राजकुमार ने उसे खुश करने की लाख कोशिशें की, पर उसका कुम्हलाया मन हरा न हो सका। कुछ दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर पर जा पड़ी। थोड़ी ही दिनों में उसका चमकता चेहरा पीला पड़ गया। वह मुरझा गई। किसी पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा देने की कोशिश बेकार गई। उसके जीने की अब कोई आशा न रही। एक दिन उसने राजकुमार से कहा, मैं अब नहीं जीऊंगी, मेरी एक आखिरी चाह है, पूरी करोगे? राजकुमार ने कहा, जरूर। फ्यूरी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी अगर शिकार को जाओ तो मेरे वन के उन भाई बहनों को मत मारना, और जब मैं मर जाऊं तो मुझे पहाड़ की उसी चोटी पर गाड़ देना जहां वे रहते हैं। इसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमार ने उसे उसी पहाड़ की चोटी पर गाड़कर उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। वन के पशु पक्षियों ने, उसके उन भाई बहनों ने सुना तो बड़े दुखी हुए। हवा ने सिसकी भरी, फल गिर गए और लताएं कुम्हला उठी। राजकुमार मन महसूस कर रह गया। आदमी ही मरते हैं, धरती सदा अमर है। एक ओर पेड़ सूखता है, दूसरी ओर अंकुर फूटते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। कुछ दिन बाद फिर प्राणों की एक सिसकी सुनाई दी। पहाड़ की चोटी पर जहां फ्यूरी गाड़ दी गई थी, वहां पर एक पौधा और उस पर एक सुंदर सा फूल उगाया और लोग उसे फ्यूरी कहने लगे। चतुरी चमार। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाया। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपये ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपये उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपये। चतुरी ने कहा, रुपये मेरे पास कहाँ, जो थे उससे ये घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे ये रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। बिछाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपये नहीं चाहिए, ये घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले, घोड़ी के लिए 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपये लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया। उसने कहा, हो न हो, 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को ही कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को लिवाला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपये। रुपये कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपये नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपये बेचारी कहाँ से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, किन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वो खेत पर गए हैं, आप लोग बैठें, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को फौरन लेवाला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश, उद्धरण चिन्ह। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा,
ये तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर हूँ तो वहां से भी लिवा ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी ये खरगोश हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपये ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले। बोला, ये ले, ला, दे खरगोश को। चतुरी ने रुपये ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो। मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपये लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गईं। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता न करो, ये तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, ये सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर 10 और दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा न ताव कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर दी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब निबटने चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, ब्याह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। सिंगल द्वीप की पद्मिनी। किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थीं। एक रात को वे उड़न खटोले में बैठकर सैर के लिए निकलीं। उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया।
उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाए, परंतु उसे पृथ्वीलोक का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उस साथ वाली परियों ने अपनी रानी की यह हालत भांप ली। वे मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चलें। अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यही ले आएंगी। परी रानी मुस्कुरा उठी, बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट गईं। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। वह सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुंदर को लंघ जाऊं। तब वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वह तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेया, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान हैं। तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए मूंद गईं। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर ने शोक मनाया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञानुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर कैसे भी राजी न हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय साथ था। वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें रोकते क्यों हैं? वजीर ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो राज को बड़ा बुरा लगेगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज है। उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वजीर ने ज्यादा हट करना ठीक न समझ और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। कमरा बड़ा सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थीं। यकायक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। उसने वजीर से पूछा कि यह किसकी है। वजीर को जिसका डर था वही हुआ। उसे बताना ही पड़ा कि वह सिंगलद्वीप की पद्मिनी की है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी दिन उसने वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही ब्याह करूंगा। जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिले मैं राज के काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। वजीर हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिंहलद्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वह साम समुंदर पार है। वहां भी जाओ तो शादी करना तो दूर, उससे भेंट करना भी असंभव है। उसकी तलाश में जो भी गया लौटकर नहीं आया। फिर ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वे एक बाग में पहुंचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया। वे थके हुए तो थे ही, चादर बिछाकर लेट गए। कुछ देर के बाद ही गहरी नींद में सो गए। आंख खुली और चलने को हुए तो देखते क्या है कि बाग का फाटक बंद हो गया है और वहां कोई खोलने वाला नहीं है। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात पर वहां कालीन बिछाए गए। फूलों और इत्र की सुगंधी चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़नखटोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्नजड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वह देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए दो आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आईं। राजकुमार की आंख खुल गई और वह परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया।
बाला, परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिंगलद्वीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा। बोले राजकुमार, सिंगलद्वीप की पद्मिनी तक आदमी की पहुँच संभव नहीं है। वो दैवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे सिंगलद्वीप की पद्मिनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, परी रानी, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी इस बात में कोई हेरफेर नहीं होगी। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर न करेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चल सकेगा। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पद्मिनी से मिलने की राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि वह इतना तेज चला कि वजीर का लड़का उससे बिछुड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थीं। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। उसे बड़े जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाती हुई बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा, भूल गया अपनी बुआ को। ये कहते कहते उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी। वह वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजना की दूरी पर एक जंगल है। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है। उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहाँ ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है। उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी को जान है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार से चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने पूछा, इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा कि इसको पास रखने से तुम 100 योजन 1 घंटे में तय कर लोगे। इसमें एक सिफत यह भी है कि तुम सबको देख सकोगे और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इस प्रकार तोते के पिंजरे तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह सुनाया। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने चल दिए। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। रात भर के लिए वे एक सराय में रुक गए। राजकुमार सो रहा था। उधर से विमान में बैठकर महादेव पार्वती निकले। दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे। यकायक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर ब्याह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूँ कि इस सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊं। पार्वती जी ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जरा नीचे की ओर, कितना सुंदर राजकुमार है। विमान उतारिए और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेव जी को यह युक्ति जंच गई। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विदा के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इस समय तो तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया। उसने उसे 2 बाल दिए, एक सफेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर सिंगलद्वीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला बाल जलाया। बाल के जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे आ खड़ा हुआ। राजकुमार पहले तो बहुत डरा, पर वह जानता था कि वह दैत्य उसका सेवक है। उसने हुक्म दिया, जाओ, वजीर के लड़के को मेरे पास ले आओ।
काला दैत्य उसी क्षण वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया। फिर बोला, और कोई आ गया? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वे पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गए। वहां एक रष्टपुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को बात की बात में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दैत्य गायब हो गए। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। राजकुमार ने सफेद बाल जलाया। सफेद देव आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूँ। बारात सजाकर लाओ। जरा सी देर में देव अपने साथ एक बड़ी शानदार बारात सजा कर ले आया। पद्मिनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मिनी को शान शौकत से ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना नष्ट कर डाली है, तो उसने चूं तक न की। राजकुमार का ब्याह पद्मिनी से हो गया। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में से उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बगीचे में आया। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ये तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं पद्मिनी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। ये दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई है। तुम इसे छोटी बहन समझकर खूब प्यार से रखना। परी रानी गदगद कंठ से बाली, राजकुमार, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। पद्मिनी आज से पटरानी हुई और हम दोनों उसकी छोटी बहनें। वे सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गईं। नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ राजकुमार की तीनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई। आशा करते हैं आपको ये कहानियाँ जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।